तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था भाई? नेचर ऑफ हेयरिंग इंपेयरमेंट। नेचर के अकॉर्डिंग कितने प्रकार का है? दो। कौन सा? सडन और प्रोग्रेसिव। सडन में क्या होगा? अचानक। अचानक क्या होगा? दुर्घटना घट जाएगी, उसके बाद आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा। और प्रोग्रेसिव में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको सुनना कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे चले। उसके बाद क्या है? कारणों के आधार पर, कारणों के आधार पर श्रवण दोष। इसको थोड़ा हाथ ध्यान से पढ़ियो। ध्यान से पढ़ने मतलब इसके आपको जो आपका स्पेशल पेपर होता है ना उसमें ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। किसके? कंडक्टिव, सेंसरी हियरिंग लॉस, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, मिक्स्ड और सेंसरी। ठीक, ये तीन इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहले कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस सबसे पहले क्या पढ़ेंगे आप? कंडक्टिव हियरिंग लॉस। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? चालकीय श्रवण दोष। चालकीय श्रवण दोष में क्या रहेगा? इस प्रकार के श्रवण दोष में खराबी बाह्य तथा मध्य कान के हिस्से में हो सकती है। भाई जो चालकीय श्रवण दोष है ना, इसमें क्या होगा? आपका बाह्य क्या कान का पार्ट, आउटर ईयर और मिडल ईयर में खराबी हो सकती है। तब आपको क्या हो जाएगा? चालकीय श्रवण दोष। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। मार्कर कहाँ है? उमेश मार्क कर देना। मिल गया मार्कर। सबसे पहले पढ़ रहे आप चालकीय श्रवण दोष, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। इसके अंदर क्या होगा? जो आपका कान का पार्ट है बाह्य और मध्य, उसमें खराबी हो जाएगी। कान के कौन से पार्ट में? बाह्य और मध्य में खराबी है तो क्या होगा आपको? चालकीय श्रवण दोष। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कंडक्टिव हियरिंग लॉस। यहां तक समझ में आया? ठीक, आगे पढ़ लेते हैं। जिससे वातावरण की आवाज पूरी तरह से सुनाई नहीं देती, जिससे वातावरण की आवाज पूरी तरह से अंत कान मतलब इनर ईयर में नहीं पहुंच पाती। आउटर ईयर और मिडिल ईयर में आपके कान में खराबी होगी, जिसके कारण फिर इनर ईयर तक आवाज नहीं पहुंच पाती। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इस प्रकार के दोष में वायु संचालन देहली, यहां पे इस प्रकार आएगा। ये शब्द दिख नहीं रहा है, यहाँ पे बुक में भी नहीं दिख रहा। इस प्रकार के दो दोष में वायु संचालन देहली, एयर कंडीशनिंग। कौन सी? एयर, एसी, एसी और बीसी। एसी इसको बोलेंगे, बीसी इसको बोलेंगे। एसी और बीसी में प्रॉब्लम होगी। एसी मतलब आपको बाहरी जो आवाज है ना उसमें सुनने में प्रॉब्लम होगी, जिसको क्या कहते हैं? वायु चालन सीमा। मतलब जो वायु चल रही है ना, वायु के कारण ही आपको आवाज सुनाई दे रही है, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तथा अस्थि संचालन देहली, बोन कंडीशनर थर्सलोल्ड में क्या होगा? 25 डीबी से कम होता है। जो बोन कंडीशनर थर्सलोल्ड है उसमें क्या हो जाएगा? 25 डीबी से कम, 25 डीबी से कम होता है। वायु संचालन देहली और अस्थि संचालन देहली के बीच का अंतर 10 डीबी उससे अधिक है। जो एयर कंडीशन एसी और बीसी के अंदर गैप है वो कितना है? 10 डीबी या उससे अधिक। एसी और बीसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? एसी, और बोन कंडीशनर को बीसी। इनके बीच का गैप कितना है? 10 डीबी या उससे
अधिक। अगर इनके बीच में 10 dB या उससे अधिक का गैप होता है तो उसको क्या कहेंगे अपन? चालकीय श्रवण दोष। अगर ये याद नहीं रहे तो ये जरूर याद रखना है, बाह्य और मध्य कान में खराबी हो जाती है जिसके कारण इनर ईयर में आवाज नहीं पहुंचती और उसे क्या कहेंगे हम? चालकीय श्रवण दोष। या फिर एयर कंडीशन और बोन कंडीशनर में क्या हो जाएगी? 10 dB से अधिक की अंतर हो जाता है, 10 dB या उससे अधिक का अंतर हो जाता है जिसके कारण चालकीय श्रवण दोष होता है। ठीक है, दो डेफिनेशन बनती है इसमें, दोनों में से एक तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रखनी है, बाह्य कान और मध्य कान वाली। ठीक है, यहां तक समझ में आया? क्या समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? चालकीय श्रवण दोष। उसके अंदर क्या पढ़ा हमने? कान के कौन से पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है? बाह्य और मध्य में, जिसके कारण इनर ईयर तक आवाज नहीं पहुंच रही, जिसके कारण क्या हो गया? चालकीय श्रवण दोष। ठीक है, समझ में आया यहां तक? आगे चले, पहले मैं वीडियो चेक कर लूं एक बार। इस प्रकार के श्रवण दोष में डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस 60 dB से 70 dB तक होता है। इस प्रकार के श्रवण दोष में कौन सी dB तक होता है भाई? 60 से 70। चालकीय श्रवण दोष के अंदर आपको कितने dB पे सुनाई देता है? लगभग 60 से 70। ठीक है, 60 dB से 70। ठीक है, अब इनमें सबसे पहले क्या बात रखे हुए? आउटर ईयर और मिडिल ईयर में क्या हो गई? खराबी, जिसके कारण इनर ईयर तक नहीं पहुंच रही आवाज, जिसके कारण क्या हो गया हमें? चालकीय श्रवण दोष, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। समझ में आ गया? आगे चले, अब पढ़ेंगे अपन मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। मिश्रित हेयरिंग लॉस। उससे पहले इसकी विशेषता पढ़ेंगे भाई। किसकी? कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की, चालकीय श्रवण दोष की विशेषताएं। इसमें से कम आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। यह श्रवण दोष अर्जित एक्वायर्ड हो सकता है। जो चालकीय श्रवण दोष है भाई, ये ग्रहण किया जा सकता है। ग्रहण कैसे? दुर्घटना के कारण। पढ़ा था हमने एक्वायर्ड में, पढ़ा था ना? दुर्घटना के कारण। इसमें व्यक्ति धीरे धीरे बोलता है, इसमें व्यक्ति धीरे धीरे बोलता है। प्रतिभा, समझने की तरफ ध्यान नहीं है। कौन सा पढ़ रहे हैं आप? उसमें क्या क्या पढ़ा? कहाँ नहीं जाती? फिर क्या हो जाएगा? कितने डीबी पे सुनाई देता है उसमें? 60 से 70 डीबी पे। ठीक है, अब उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं आप? विशेषताएं किसकी? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा इसमें हमने? यह श्रवण दोष अर्जित हो सकता है। एक्वायर्ड तो इंग्लिश में कहते हैं, एक्वायर्ड का मतलब ये ग्रहण करना होता है। ठीक, अर्जित करना होता है। इसमें व्यक्ति धीरे धीरे बोलता है। ठीक है, इस श्रवण दोष सौम्य और मध्य स्तर का होता है। सौम्य क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं इसको? माइल्ड। और मध्यम को? मॉडरेट। यह श्रवण दोष परिवर्तनीय अथवा कुछ समय के लिए हो सकता है। यह श्रवण दोष
कुछ समय के लिए हो सकता है, क्या पता ठीक हो जाए उसके बाद। कुछ समय का मतलब तो यही हुआ, मतलब आप बीमार हो गए, उसके टाइम आपको थोड़ा सुनने में कमी होगी। जैसे आपको जुकाम हो जाता है, कई बार जुकाम में हमें सुनना बंद हो जाता है। अगर 2-3 दिन जुकाम चलता है तो उसके बाद हमें सुनने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो जुकाम है और कान है उसकी कनेक्शन एक है। इसलिए गले का, नाक का और कान का डॉक्टर एक मिलेगा आपको। यह श्रवण दोष परिवर्तनीय अथवा कुछ समय के लिए हो सकता है, अर्थात इसे दवाइयों अथवा सर्जरी के द्वारा सही किया जा सकता है। यह श्रवण दोष जो हम पढ़ रहे कौन सा साल की है, इसको कुछ समय के लिए हो सकता है, सर्जरी कर लेंगे या दवाइयां ले लेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। समझ में आ गया? 4-5 पॉइंट याद रख लियो, जरूरी नहीं भाई बुक में 7 पॉइंट दिए तो 7 पॉइंट हम समझेंगे, समझा दूंगा, पर 4-5 पॉइंट याद रख लियो, ठीक है। इसमें संवहनीकरण बधिरता की गंभीरता 25 dB से 65 dB हेयरिंग लॉस के बीच हो सकती है। इसमें जो डिब्बी वाला है भाई, कितने से कितने लग हो सकती है, 25 से 65, और पीछे हमने पढ़ी थी 60 से 70 डिब्बी, यही लिखी हुई, नकल मार के बता रहे हो। यह एक प्रगतिशील श्रवण दोष है। कैसा श्रवण दोष है भाई ये, प्रगतिशील। कान में दर्द होना, वैक्स आना, पस को क्या कहेंगे, वैक्स आदि जैसी समस्या इस श्रवण दोष का मुख्य लक्षण है। आपके कान में बार बार दर्द हो रहा है या वैक्स आ रहा है तो क्या हो गया, आपको क्या हो सकता है, आपको कौन सा, चालकीय श्रवण दोष। अब चालकीय श्रवण दोष में हमने क्या क्या पढ़ा, कौन से कान के पार्ट में प्रॉब्लम होगी, आउटर और मिडिल ईयर में, जिसके कारण इनर ईयर तक आवाज नहीं जाएगी, ठीक है, ये पढ़ लिया था। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े इसमें कि उसकी विशेषता क्या क्या होगी। धीरे धीरे बोलता है, मतलब हम कैसे पहचान सकते हैं उसको, वो धीरे धीरे बोलता मिलेगा, उसके कान में दर्द होगा, उसको ठीक भी कर सकते हैं हम सर्जरी के द्वारा, दवाइयों के द्वारा, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट कौन सा था तो मिक्स्ड, पर इसमें आ गया स्वेदी तंत्रिकाएं दोष है। हाँ, चल किस श्रवण दोष को ठीक किया जाए सर्जरी और दवाइयों के साथ। आप पढ़ेंगे अपना स्वेदी तंत्रिका दोष। इस प्रकार के श्रवण दोष में खराब कान के आंतरिक भाग में, इस प्रकार के श्रवण दोष में खराब कान के आंतरिक भाग में, इनर ईयर में प्रॉब्लम है। इस प्रकार के श्रवण दोष में कौन से दोष में, स्वेदी तंत्रिका दोष, अथवा 8 कॉर्नियल नर्वे में हो सकता है, अथवा 8, इसको 8 ही बोलोगे, क्या बोलोगे इसको, 8। ये कॉर्नियल क्या है, ये आपका घर से काम भाई, इसको सर्च करोगे, ये क्या है, इसको आप घर से सर्च करके लाओगे। कॉर्नियल नर्वे में हो सकता है, यदि आंतरिक कान में खराबी होती है तो इसके स्वेदीय श्रवण दोष कहते हैं। कौन सा दोष कहते हैं, आवाज नहीं आ रही क्या, बात समझ में नहीं आई है भाई। इनर ईयर में प्रॉब्लम होगी, बेसिक सी बात है, इनर ईयर में प्रॉब्लम होगी तो कौन सा दोष हो गया, कौन सा दोष हो गया, आवाज इतनी कम क्यों आ रही है। आउटर ईयर और मिडिल ईयर में दोष था तो कौन सा दोष हो गया, और इनर ईयर में प्रॉब्लम होगी तो, और तीनों में होगी तो मिक्स्ड। फिर क्यों पजल हो रहे इतने पजल क्यों हो रहे भाई, समझ में आ गए तीनों, अब तो नहीं समझाने की जरूरत है। आगे चले, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंसरी नेचुरल हियरिंग लॉस, इसका इंग्लिश में सेंसरी नाम था, सेंसरी।
या थोड़ा नाम अलग दिया हुआ है इन्होंने। या जन्मजात अथवा अर्जित किया हुआ श्रवण दोष हो सकता है। कौन सा हो सकता है भाई? जन्मजात अथवा अर्जित। समझ में आ रहा इधर? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। ऐसा ही क्या? कान के 3 पार्ट थे। कान के कितने पार्ट हैं? 3। कौन से? आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। आउटर ईयर और मिडिल ईयर में प्रॉब्लम होगी तो कौन सा हो गया? कंडक्टिव। और अगर इनर ईयर में प्रॉब्लम होगी तो सेंसरी। और तीनों में होगी तो लिस्ट। तीनों प्रॉब्लम आ गई समझ में? अब विशेषता पढ़ लेते हैं इसकी। किसकी? कंडक्टिव नहीं, सेंसरी हेयरिंग लॉस की। सेंसरी हेयरिंग लॉस की क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता, वो दिखता कैसे है। ठीक है। यह जन्मजात अथवा अर्जित किया हुआ श्रवण दोष हो सकता है। भाई जन्मजात भी हो सकता है और अर्जित भी किया जा सकता है। अर्जित का मतलब दुर्घटना। अर्जित तो वहीं से होगा, कोई दुर्घटना घटेगी या बीमारी होगी तभी अर्जित कर सकते हैं। या किसी को आपने कान के नीचे खांच का थप्पड़ मार दिया खींच के, तो क्या होगा? उसको श्रवण दोष। जबरदस्त वाला कान के ऊपर थप्पड़ मारोगे तो क्या हो जाएगा? सुनने में प्रॉब्लम, फिर क्या हो जाएगा? उसको श्रवण दोष। कहां थे? क्यों है? तो बुक तो मैंने बोला था नहीं मिलेगी, रोक दी थी। यस, दोष कैसे होगा भाई? जन्मजात भी हो सकता है और अर्जित भी हो सकता है। अंतःकरण और ऑडिटरी नर्व में समस्या होती है। इनर ईयर और ऑडिटरी नर्व में क्या होती है? प्रॉब्लम, समस्या। कौन से में? इनर ईयर, अंतःकरण, इनर ईयर और ऑडिटरी नर्व में समस्या होती है, जो हमें बाहर से तो दिखाई देगी नहीं, क्योंकि इनर ईयर भी हमें सिर्फ दिखाई नहीं देता और ऑडिटरी नर्व भी हमें दिखाई नहीं देता। यह श्रवण दोष दोनों कानों में होता है। कौन सा? सेंसरी पढ़ रहे हैं अपन, स्वेदीय। सेंसरी हियरिंग लॉस कौन से में हो सकता है? दोनों कानों में। इसका प्रभाव भाषा, वाणी और शैक्षणिक विकास पर पड़ता है। इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा भाई? भाषा, वाणी और शैक्षणिक विकास पर। यह श्रवण दोष अपरिवर्तनीय और स्थायी श्रवण दोष होता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और ये स्थायी है, मतलब इसको हम इतना ठीक नहीं कर सकते। पहले वाला जो पढ़ा था वो अस्थायी था, उसको ठीक कर सकते थे, चेंज कर सकते थे दवाई देके या सर्जरी करके। टिनाइटिस, वर्टिगो आदि इस श्रवण दोष के लक्षण है। मतलब कान बजना और सिर का चक्कर आना। क्या इसमें? सिर का चक्कर आना, सिर में चक्कर आना, ये कहते हैं चक्कर आ रहे मेरे को, तो इसके ये क्या है? श्रवण दोष के लक्षण। अगर कोई कह रहा मेरा कान बज रहा, मेरे को आवाज सुनाई दे रही है, तो कौन सा दोष होगा उसमें? इसमें सुनने की क्षमता निर्बल हो जाती है। जो सुनने की शक्ति आपकी क्या हो जाएगी? निर्बल। आगे चले, यहां तक समझ में आया? कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हम? सेंसरी में हमने क्या क्या पढ़ा? कौन से पार्ट में दिक्कत होती है सेंसरी में? इनर ईयर में। कैरेक्टरिस्टिक में क्या पढ़ा हमने? कैरेक्टरिस्टिक में क्या पढ़ा? दोनों कानों में प्रॉब्लम हो सकती है या स्थायी है, और क्या पढ़ा? कौन सा? सेंसरी, जन्मजात और अर्जित किया होता है। अंतःकरण मतलब इनर ईयर और ऑडिटरी नर्व में प्रॉब्लम होती है। यह श्रवण दोष दोनों कानों में होता है।
कौन सा श्रवण दोष? सेंसरी। दोनों कानों के अंदर, इस कान में भी और इस कान में भी, दोनों में हो सकता है। यह श्रवण दोष अपरिवर्तनीय और स्थायी होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक, और यह स्थायी होता है, मतलब इसको हम ठीक नहीं कर सकते, ठीक। जो सर्जरी और मेडिसिन जो हमने पिछला किया था, सर्जरी और मेडिसिन से इसमें नहीं कर सकते हम, ठीक है। इसका प्रभाव भाषा, वाणी और शैक्षणिक विकास पर पड़ता है। इसका प्रभाव भाषा, वाणी और शैक्षणिक प्रभाव पड़ता है। और इसमें कान बजना, सिर में चक्कर आना, ऐसी प्रॉब्लम देखी जाती है, ठीक है। इसमें सुनने की क्षमता निर्बल हो जाती है। आगे चले। यह श्रवण दोष 25 dB से 120 dB तक हो सकता है। नॉर्मल हमें कितने dB सुनाई देता है? 0 से 25। डस्टर कहाँ है? प्रोजेक्टर नीचे लगा दिया। यह श्रवण दोष 25 dB से 120 dB तक हो सकता है। यह अचानक और प्रगतिशील हो सकता है। यह अचानक हो सकता है। संवेदित कर्ण बधिरता में व्यक्ति हमेशा ऊंची आवाज में बात करता है। पहले वाले में क्या कर रहा था वो? कंडक्टिव हियरिंग लॉस में धीरे धीरे बातचीत, और सेंसरी में क्या कर रहा हो? ऊंची आवाज में बातचीत कर रहा है। दोनों समझ में आए? आप पढ़े मिक्स्ड को, मिश्रित। सबसे पहले मेरे को बताओ, कंडक्टिव हमने क्या पढ़ा था? आउटर ईयर और मिडिल ईयर में प्रॉब्लम, और उसके बाद हमने सेंसरी में क्या पढ़ा? इनर ईयर में प्रॉब्लम। अब कौन सा आ गया? मिक्स्ड में क्या हो गया? मिक्स्ड का मतलब ये होता है तीनों का मिक्स, ठीक। इसके अंदर तीनों में प्रॉब्लम मिलेगी। बाएं कान या मध्य कान के क्षति के साथ साथ आंतरिक कान में भी प्रॉब्लम हो सकती है। भाई तीनों कानों में प्रॉब्लम होती है। कान के तीनों पार्ट में क्या होती है? तीनों कानों में नहीं, कान के तीनों पार्ट में। कान के तीनों पार्ट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या कहेंगे उसे? मिक्स्ड हियरिंग लॉस। समझ में आ गया कैरेक्टरिस्टिक इसके? यह अर्जित श्रवण दोष हो सकता है। यह अर्जित श्रवण दोष हो सकता है। यह दोनों कानों में हो सकता है। यह श्रवण दोष 25 dB से 120 dB तक हो सकता है। कितने dB से? 25 से 120। यह दोनों कानों में हो सकता है। संवहनी कर्ण बधिरता और स्वेदीय कर्ण बधिरता में जो ज्यादा प्रभावी होगा उसके लक्षण दिखते हैं। यह श्रवण दोष परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय दोनों हो सकता है। भाई परिवर्तनीय और अपरिवर्तन दोनों चीज देखने को मिल सकती है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा आ गया? सेंट्रल हियरिंग लॉस, केंद्रीय श्रवण दोष। तीन तो बिल्कुल आपको याद रखने हैं, तीन के कैरेक्टरिस्टिक हैं, तीन को ही अपने को याद रखना है, ठीक है। पहला कौन सा था? चालकीय। दूसरा? तीसरा? मिश्रित। पहले में कौन से कान में प्रॉब्लम थी? कान भी दो प्रकार के होते हैं पार्ट में। कान के कौन से पार्ट में दिक्कत थी? आउटर और दूसरे में, तीसरे में, तीनों में। अब पढ़ेंगे अपन सेंट्रल हियरिंग लॉस। इसके अंदर क्या होता है भाई? सेरेब्रल
सेरेब्रल और कॉर्टेक्स से सटे ब्रेन स्टेम के बीच के श्रवण पथ के संक्रमित हो जाने से केंद्रीय श्रवण दोष होता है। कुछ समझ में नहीं आया। सर ये नाम कहाँ से आया ऐसे है? ऐसा ही कुछ है। सेरेब्रल ये मस्तिष्क का भाग है, क्योंकि कान में तो हमने पढ़े नहीं थे। ये कौन सा भाग है? कॉर्टेक्स। भाई ये इसको कौन हिला रहा है? कॉर्टेक्स से सटे ब्रेन स्टेम के बीच क्या हो गया? तो हिल रहा, तभी तो यहां से हिल रहा है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ब्रेन स्टेम के बीच के श्रवण दोष श्रवण पथ ऑडिटरी पाथवे के संक्रमित हो जाने से केंद्रीय श्रवण दोष हो जाता है। अब इन नामों को तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई। सेरेब्रल कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम के बीच श्रवण पथ ऑडिटरी पाथवे के संक्रमित होने से केंद्रीय श्रवण दोष हो जाता है। इतना याद रख लियो, ऑडिटरी पाथवे संक्रमित हो गया और उससे में क्या हो गया? ऑडिटरी पाथवे संक्रमित हो गया तो उससे क्या हो जाएगा? सेंट्रल हेयरिंग लॉस। यहां तक समझ में आया? आपका ऑडिटरी पाथवे संक्रमित हो गया, ऑडिटरी पाथवे, ठीक है। ऑडिटरी पढ़ा था ना, EAC की फुल फॉर्म क्या है? जो आपका ऑडिटरी था ना उसमें क्या हो गई दिक्कत, जिसके कारण क्या हो गया आपको? श्रवण दोष। कौन सा? अब समझ में आ गया? ये मस्तिष्क का भाग है भाई, सेरेब्रल, ठीक है। फंक्शनल हेयरिंग लॉस। नेक्स्ट को पढ़ो भाई। 3 तो आपको याद रखने हैं, ठीक। 2 को आप पार्ट टाइम के लिए याद रख लो, मतलब थोड़े टाइम के लिए। फंक्शनल हेयरिंग लॉस, इसमें कान के किसी भाग में कोई खराबी नहीं होती। इसमें कान के किसी भाग में कोई खराबी नहीं होती। क्या हो गया? बोर हो गए? तो काय कोई ना जो मेन है ना वो देखो लाइट कहाँ से आ रही थी इसमें? लाइट आ रही है, प्रोजेक्टर लाइट है ना, बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है ना, वीडियो में कार्यात्मक श्रवण दोष। अभी पढ़ रहे आप कार्यात्मक श्रवण दोष। इसमें कान के किसी भाग में कोई खराबी नहीं होती। इसमें कान के किसी भाग में कोई खराबी नहीं होती। कान के भाग कितने थे? 3। कौन से? आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर और मिडल ईयर में खराबी है तो कौन सी प्रॉब्लम है? चाल किया। और मिडल ईयर में प्रॉब्लम है तो बड़े जल्दी आ रहे। इनर ईयर में प्रॉब्लम है तो, और तीनों में प्रॉब्लम तो कान के भाग। और फंक्शनल में कान के किसी भाग में कोई खराबी नहीं होती। व्यक्ति की श्रवण क्षमता तो पूर्णतः ठीक होती है, मतलब सुनने की शक्ति तो पूर्णतः ठीक होती है, लेकिन यह सुनकर भी न सुनने का अभिनय करता है कि किसी भी आवाज के प्रति वह कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। मतलब सुनने में उसको नॉर्मल है पर वो डरा रहता है कि आवाज का रिप्लाई नहीं करता, ठीक है। यहीं पे ये टॉपिक आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हेयरिंग लॉस का टॉपिक फिनिश। एक बार रिपीट कर देते हैं। थैंक यू से पहले तो आप रिपीट करेंगे आप एक बार, क्योंकि बच्चे बीच में कोई आया है कोई गया है।
हमने यहां से स्टार्ट किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ हेयरिंग लॉस। ये पढ़ लिया सभी ने कि हम वातावरण की आवाजों को सुनते हैं। जिसने नहीं पढ़ा वही वीडियो देख लियो, ठीक है। ये भी पढ़ लिया पेज हमने। ये आज का हमारा टॉपिक था, श्रवण दोष का वर्गीकरण कितने प्रकार से है? 2 प्रकार से। कौन सा? नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या था? चार थे। कौन से? एज ऑन सेट, डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस, नेचर ऑफ और कैजुअल फैक्टर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एज ऑन सेट। उसमें क्या क्या पढ़ा? कॉन्जेनिटल हेयरिंग लॉस, एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस, प्रीलिंगुअल और पोस्टलिंगुअल। कॉन्जेनिटल में हमने क्या पढ़ा था? जन्म से पहले या जन्म के समय। और उसके बाद हमने एक्वायर्ड में दुर्घटना के कारण। तुम भी बोलो भाई, इधर से कोई आवाज नहीं आ रही, इधर से अच्छी आवाज आ रही है रोहित की। पोस्ट, उसमें प्रीलिंगुअल में भाषा सीखने से पहले, पोस्टलिंगुअल में भाषा सीखने के बाद। ये रिपीट हो गया आपका। ये सभी को याद रखनी है और मेरे ख्याल से सभी को याद भी होगी, ठीक है। उमेश आगे आ जा भाई, आगे आ जाओ। नहीं आएगा क्यों? आज बुखार हो गया? बुखार हो गया। तो हमने पढ़ लिया भाई 0 से 25 नॉर्मल, 26 से 40 माइल्ड, 41 से 55 मॉडरेट, 56 से 70 मॉडरेटली और 71 से 90 सीवियर और 91 से अबव प्रोफाउंड। ये हमने पढ़ लिया था। पहले 2 को हमने क्या करना है? 26 से 40 वालों को, माइल्ड वाले बच्चों को स्पीच, और उसके बाद मॉडरेट वालों को इंक्लूसिव स्कूल में भेजेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसको वोकैब का वर्क देंगे बोलने के लिए। और 56 से 70 मॉडरेटली को श्रवण यंत्र का प्रयोग कराएंगे, समावेशी स्कूल में भेजेंगे, स्पीच थेरेपी कराएंगे। यही सेम इसमें रहेगा और सेम ही लगभग इसमें है, क्योंकि इन तीनों में बच्चा क्या है? बच्चा सुन नहीं सकता, श्रवण यंत्र का प्रयोग करेंगे उनके ऊपर और ज्यादा से ज्यादा स्पीच थेरेपी कराएंगे, ठीक है। आगे चले, क्या बात होगी? है नीचे वाला समझ में नहीं आया। बच्चे को विशेष विद्यालय में भेजें, बच्चे को श्रवण यंत्र की, बच्चों को श्रवण यंत्र लगाएं, बच्चे को स्पेशल स्कूल में भेजना है। इसमें बोला वही बात है, मैं नहीं बोल रहा हूँ स्पेशल स्कूल में भेजो, मैं आपको समावेशी स्कूल के लिए बोल रहा हूँ। श्रवण यंत्र लगाए, भाषावरण श्रवण परीक्षण पर विशेष ध्यान दें, मतलब स्पीच थेरेपी ज्यादा से ज्यादा करवाए। बच्चे को पूर्व प्राथमिक विद्यालय में भेजे, प्री स्कूल में। प्री स्कूल सुना ना? प्ले स्कूल, प्ले स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल। बच्चे को लय सिखाए, मतलब बोलने का तरीका सिखाएं। सॉन्ग को कैसे गाते हैं आप? एक लय में गाते हैं, ठीक। एवं दृश्य इशारा दे, मतलब साइन लैंग्वेज का प्रयोग करें इसमें, ठीक है। समझ में आ गया? अब आगे चले। नेचर ऑफ हेयरिंग इम्पेयर्ड, इसमें क्या था? सडन और प्रोग्रेसिव। सडन में क्या था? सडन में क्या था भाई? अचानक। अचानक क्या हो गया? दुर्घटना घटी और फिर क्या हो गया? किसी व्यक्ति के अचानक दुर्घटना, बीमारी अथवा आघात होने के कारण श्रवण
अक्षमता होती है तो उसे अक्षमता श्रवण दोष कहते हैं। प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस, इसमें श्रवण क्षमता उम्र के साथ धीरे धीरे कम होती है। उम्र बढ़ती रहती है और सुनने की शक्ति कम होती रहती है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, कारणों के आधार पर श्रवण दोष। जा टाइप, कारणों के आधार पर श्रवण दोष कितने प्रकार के हैं? 5। कौन से कौन से? कंडक्टिव, मिक्स्ड, सेंसरी, सेंट्रल, फंक्शनल। ठीक है। हिंदी में चालकीय, स्वेदीय, मिश्रित, केंद्रीय, कार्यात्मक। ठीक है। पहले में क्या था? चालकीय में क्या था? आउटर ईयर और मिडिल ईयर में प्रॉब्लम। मिक्स्ड में तीनों में, सेंसरी में, सेंट्रल में क्या था? सेरेब्रल, ऑडिटरी पाथवे में खराबी, ऑडिटरी पाथवे में। और कुछ याद नहीं तो ऑडिटरी पाथवे में याद रख लियो। और फंक्शनल में सुनाई तो देता है, उसके कान में कौन सी प्रॉब्लम नहीं होता, प्रोनाटे करता है। समझ में आ गया सारा टॉपिक? आप बताओ किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम? थैंक यू। किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम भाई? आज आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। रुक जा भाई, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आजा रोहित आजा। देखिए राधा कौन बोल रहा है, इसके लिए स्पेशल आगे आगे बोल। फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें।